Hello everyone, welcome to Sociology Hub. Today we are going to discuss about demographic transition theory. अगर हम demographic transition theory की बात करें तो क्लियरली इसका एक थीम जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हर एक कंट्री जो है वो पासिस होगी 3 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेंगी। जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है टाइम टू टाइम। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो शुरू किया गया था 1929 में। एक अमेरिकन डेमोग्राफर्स वैरेन थॉमसन ने उसने ऑब्जर्व किया कुछ चेंजेस, कुछ मोमेंट्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बर्थ रेट में और डेथ रेट्स में इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके आधार पे डिफरेंट स्टेजेस आई जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट कम था, जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कांस्टेंट थे। ग्रोथ रेट मतलब लो होता जा रहा था, कहीं किसी स्टेजेस में बर्थ रेट कम था और डेथ रेट ज़्यादा था। तो चलिए वो हम इसमें विस्तार से पढ़ते हैं। द थ्योरी हाईलाइट्स 3 स्टेजेस ऑफ population growth. Number 1, underdeveloped technology. Here in this stage, high birth rate plus high death rate result in high growth rate. यहाँ पे क्या था, इस स्टेज में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट्स भी ज़्यादा था और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो रहे थे। सेकंड transition movement from backward technology. Here हाई बर्थ रेट और साथ में लो डेथ रेट था, रिजल्ट इन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट्स। बर्थ रेट पैदा लोग ज़्यादा हो रहे थे, मरने वाले लोग कम थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी वो ग्रो कर रही थी। थर्ड स्टेज इसकी आएगी एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होगा, रिजल्ट इन लो ग्रोथ रेट। सॉरी ये रेट है। Let's start the stage-wise interpretation about demographic transition theory. Here in stage 4, that is a primitive stage, underdeveloped country. If we talk about underdeveloped countries, their birth rate is high since people are not aware of the advantages of having small families. They are not educated. Death rate is high since health and medical facilities are not available. Countries in stage 1 are some places of Amazon, Brazil, and rural area of Bangladesh. इसमें क्या था, स्टेज फर्स्ट में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, पीपल अवेयर नहीं थे, उनको छोटी फैमिलीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं जानते थे। वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दे आर नॉट एडुकेटेड। डेथ रेट्स भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी बेहतर नहीं थी उस समय पे। कंट्रीज़ जो स्टेज फर्स्ट में है वो सम प्लेसेस ऑफ अमेजन, ब्राज़ील एंड रूरल एरिया ऑफ बांग्लादेश। स्टेज सेकंड में आता है डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल फेज और ट्रांजिशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, कंट्रीज मूव करती हैं फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। हियर बर्थ रेट इज़ हाई, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेयर हैज़ मैन डिसाइडेड हाउ मैनी चिल्ड्रन मस्ट बी बोर्न एंड मेल चाइल्ड इज़ प्रेफर्ड। यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे मतलब मैन डोमिनेंस का सिस्टम आ जाता है। वो डिसाइड करते हैं कितने बच्चे होने चाहिए और मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस देने लगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द डेथ रेट एंड बर्थ रेट, तो दोनों डेथ रेट
कम था, बर्थ रेट ज़्यादा था. सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल there available, therefore population is high and result in population explosion countries in the stage in वो कंट्रीज जो इस स्टेज में आई हैं वो सब सहारा, अफ्रीका, फ़लस्तीन, यमन एंड अफ़गानिस्तान. देन एक कॉन्सेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविएंट. क्या होता है ये? जब कोई वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, वो होता है डेमोग्राफिक डिविएंट. इसके बीच में जो डीपी है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, जो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है, और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, सपोज बच्चे और जो वो लोग जो मतलब ओवर एजड है 60+ है, उनसे ज़्यादा अगर वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी इनसे, तो वो डेमोग्राफिक डिविएंट होता है. थर्ड स्टेज आता है इसका डेवलप्ड कंट्रीज. हियर सॉरी कंट्रीज countries having highly advanced technological system. बर्थ रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, पीपल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो कंट्रासेप्टिव सिस्टम्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस था. बर्थ रेट कंट्रोल जो था वो पॉपुलराइज था, बर्थ रेट जो कंट्रोल करने में. डेथ रेट इज़ आल्सो लेस बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. कंट्रीज in this stage is India, Kenya, America, UAE, etc. Just to name a few.